नमस्कार दोस्तों, आपका गगन शर्मा आइडिया सर चैनल पे रीट एसएससी जीडी, इंडियन एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी, एसएसआर, डबल ए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड एजुकेशन में यहाँ से उपलब्ध करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस पे रोजाना रेगुलर आपको क्लास दी जाएगी 5-5 मिनट की। तो देखो, सब कहते हैं कि ये टॉपिक पढ़ाइए सर, ये टॉपिक पढ़ाइए, बट टॉपिक पे नहीं चलते हैं। देखिए सर, टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। जो कंसेप्ट है इंग्लिश का वो क्या है, आपको मैं आज से समझाऊंगा कि इंग्लिश एकदम ईजी कैसे लगती है आपको। देखो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें पढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूँगा उत्पत्ति, इंग्लिश की उत्पत्ति से लेकर। तो देखो 26 वर्ड्स होते हैं जिन्हें अपन वर्ण कहते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है, अब अल्फाबेट में से 26 में से आपके 5 तो क्या होते हैं, वावल, और आपके 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। अब देखो, एक अच्छी सी बात बताता हूं मैं आपको जो आप नहीं जानते। ये जो ए ई आई आ यू होता है ना, इसमें जो ये कॉमन है ना, आप कहोगे सर ये ओ होता है, ये ओ नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है एक्चुअली में आ। ये क्या होता है, आ होता है। तो ये जो आ होता है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ थोड़े से एग्जांपल दे करके। जैसे आपका मैं लेता हूँ यहाँ पे, क्या लेता हूँ, देखो बच्चों, एक तो लेता हूँ HOT, अरे एक लेता हूँ ORDINARY, ठीक है ना। ये दोनों लेकर के चलता हूँ। अब आप कहोगे सर आपने HOT बोला, एक ORDINARY, तो आपने भी तो ओ बोला। बच्चों, मैं केवल एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, ये कॉमन सेंस में आते हैं। अब देखो इसको बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन अपन करेंगे हार्ट, इसको बोलेंगे हार्ट, नॉट हॉट। हॉट बोलेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और ये जो होगा ना, ये ऑर्डिनरी होगा, ये तो हो जाएगा राइट, और ये ऑर्डिनरी है ना, ये हो जाएगा गलत। अंडरस्टैंड। अब आगे चलते हैं। अब देखो, इनसे एक एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, आप भी आंसर देना दे सको तो। क्वेश्चन ये था, सी लर्नड 26 alphabets at the age of 16, नो एरर। तो देखो ध्यान देना बच्चों, पहला तो था ए, ये दूसरा बी आपका, ये सी और ये डी। तो आप कहोगे सर यहाँ पे सी लर्नड है, कोई मिस्टेक नहीं, उसने सीखा 26 अल्फाबेट्स। एक बात नोटिस कर लेना, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आपको किसी नंबर ऑफ डिजिट के साथ फिक्स दे रखी हो, कोई फिक्स डिजिट हो, उसके बाद में ऐसे ऐसे लगा देता, वो कंफर्म गलत हो जाएगा, आप वहीं पे फाइंड आउट कर देना। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया ये। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। तो अब इसको अपन आगे चलते हैं। देखो इंग्लिश की जो भाषा है उसमें क्या होता है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट, देखो जो बेसिक होता है ना, आधार, जो बेसिक कंसेप्ट के अंदर की जब मैं बात करता हूं, तो बेसिक कंसेप्ट के अंदर क्या आते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस से स्टार्ट होता है, क्योंकि 26 तो मैंने आपको बता ही दिया। 26 में से जब स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला आता है असर्टिव स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव। तो इसमें क्या होता है, ये एक सिंपल सेंटेंस होता है। देखो सर, ये सिंपल सेंटेंस होता है। ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं आई रीड, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो इसमें देखो आई रीड, कभी रीड्स आ जाए ना तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आई यहाँ पे काम कर रहा है प्लूरल का, और प्लूरल के साथ कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। एस या ईएस का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। जो सिंगुलर आते हैं जैसे ही, शी, इट, नैम एटसेट्रा, उनके साथ में हमेशा किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब देखो आगे जब मैं बात करता हूँ सिंपल की, दूसरा अपन चलते हैं इंट्रागेटिव। देखो इंट्रागेटिव क्या होता है, इंट्रागेटिव जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, वह इंट्रागेटिव होता है। एक तो हेल्पिंग वर्ड, जैसे HV से स्टार्ट होते हैं, एक होते हैं आपके WH वर्ड से, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आपको
इज सी देयर, क्या वहां पर है वो? तो क्या ये इज है ना, इसके साथ ही तो है, क्योंकि इज हमारे किसके साथ आते हैं? इज आता है सिंगुलर के साथ, एम आता है आई के साथ, और बाकी जो आपका आर बचा वो प्लूरल के साथ आता है। तो सी देयर, तो यहाँ पे इसके साथ इसका यूज कर दिया, तो ये तो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले डब्ल्यू एच वर्ड से सिंपल की बात कर लेते हैं। व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है? तो व्हाट्स योर नेम के अंदर की जब मैं बात कर लेता हूँ तो आपका नेम क्या है के अंदर इसकी सीधी हो जाती है भाई बात। तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले भी इंट्रोगेटिव में आते हैं, और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से भी होने वाले किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव में आते हैं। अब आगे मैं चलता हूँ, आगे की जब मैं बात करता हूँ, ये देख रखा है इम्पेरेटिव। देखो इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक इट मीन्स, जैसे मैं कह दूँ, क्या कह दूँ? मे से स्टार्ट होने वाले, ठीक है ना? जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? जैसे मैं कहता हूँ प्लीज ब्रिंग फॉर मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक पानी का गिलास ला सकते हो? तो यहाँ पे देखो आज्ञार्थक, मतलब एक इम्पेरेटिव की भावना उठी कि एक निवेदन कर रहे हैं, किसी चीज का निवेदन कर रहे हैं। आज्ञार्थक मतलब एक तो आज्ञा होना, एक तो निवेदन होना कि क्या आप मेरे लिए पानी का गिलास ला सकते हैं? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो देखो ये आ गए इम्पेरेटिव में। अब मैं चलता हूँ ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में अंदर क्या होते हैं? हाँ, तो ऑप्टेटिव के अंदर क्या होते हैं? किसी की विश करना, मतलब कि जैसे मैं कह दूं मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या हो गया? आप दीर्घ आयु हो, आपकी जो उम्र है ना बढ़े। और जैसे मैं कह दूं हैप्पी न्यू ईयर, तो किसी को विश करना हो रहा है ना, यहाँ पे विशिंग का काम होता है। देखो विश करना ऑप्टेटिव के अंदर आता है, समझ में आ गई? ऑप्टेटिव में विश करना आता है, मतलब संबोधन करते हैं, किसी चीज की शुभकामनाएं देते हैं। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी अचानक विश में आती बुद्ध, मतलब यहाँ पे जो ये चिन्ह लग जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सक्लेमेटरी जब भी लग जाता है ना, तो समझ जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो। कौन सा वाला सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी। मैं जैसे बताता हूँ आपको, मैंने कहा व्हाट ए मैन, क्या आदमी है, क्या आदमी है। मैंने कहा व्हाट ए स्नेक, क्या सांप है। मतलब देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि वो लंबा है या छोटा सांप है, ठीक है? इसमें ये ऑप्टेटिव। तो आज कुछ मैं आपको मोटिवेशन लाइन बताना चाहता हूँ। तो मोटिवेशन लाइन के अंदर देखो बच्चों ध्यान रखना, मोटिवेशन ये है आज आपका, इफ यू लॉस मनी, अगर आप पैसा खो देते हैं, यू मे बी लॉस समथिंग, कुछ आप खो देते हैं, कुछ खो दोगे, पैसे खो देगा तो भाई। इफ यू लॉस योर हेल्थ, यू मे बी लॉस समथिंग, आप बहुत कुछ खो देते हैं, थोड़ा बहुत लेवल। इफ यू लॉस कैरेक्टर, देन यू लॉस एवरीथिंग।